नमस्कार, मैं कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गुजरात के राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी और उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक खेती के महत्व और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना था। इसके अलावा कल माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया और यहाँ पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं, शोध कार्यों और नवाचारों का निरीक्षण किया और हमारे छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधान कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। आइए सुनते हैं राज्यपाल महोदय ने हमारे विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा। सर्वप्रथम कल मैं लखनऊ में आया था। आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री हैं, उनका आग्रह था। राजभवन में मैं रुका था। आज सवेरे मेरे को वहां से आना था, लेकिन मैंने विचार किया कि मैं वहां रह करके क्या करूंगा। मैं कल ही इस विश्वविद्यालय में पहुंचा और लगभग 2 घंटा तक आदरणीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय और इनके अन्य अधिकारी लोगों के साथ इस पूरे विश्वविद्यालय को देखने का सौभाग्य मिला। देश में लगभग सभी प्रांतों में मुझे जाने का अवसर मिलता है और कृषि विश्वविद्यालय मैंने बहुत देखे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और इसके लिए मैं प्रदेश की राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशेष करके आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं और इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, उनको बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि नेक द्वारा A++ इतना बड़ा हमारा देश है, बहुत कृषि विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आज जिस स्थल पर आप बैठे हैं वो भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर के लिए। जब इसके द्वार में मैं घुसा तो मेरे डीसी साहब साथ थे। मैंने कहा बहुत दिनों के बाद कोई जीवंत संस्था देखने को मिल रही है। बहुत दिनों के बाद अक्सर सरकारों में चीज बन जाती है, भव्य भवन भी बन जाते हैं, लेकिन उनको मेंटेन रखना और उनमें जिस आयोजन के लिए बने हैं वो कार्य संपादित होना, वो सब कुछ मेरे को देखने को मिला। यहाँ पशुओं की नस्ल बनाने के लिए एम्ब्रियो सिस्टम और इस समय जो हमारे यहाँ बछड़े ही बछड़े पैदा होते हैं, जो आज किसान की भी आवश्यकता नहीं, तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ऐसे सीमन का निर्माण की हमारी गाय भैंस ज्यादा कटड़ी या बछड़ियां ही देंगी। ऐसे ही व्यवस्था जिसमें नस्ल सुधार का बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य किसानों के बहुत आर्थिक लाभ के लिए करने का भी कार्यक्रम चल रहा है और बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं जिसकी सूचना कुलपति महोदय ने दी है। कुलपति महोदय, विशेष करके मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें जज्बा होता है, जुनून होता है, जो दीवाने होते हैं, जो पागलों की तरह काम करते हैं, तभी रिजल्ट मिलते हैं।
खाली कुर्सियों पर बैठ कर के समय पास करना कोई उपलब्धियां नहीं होती। ऐसे योग्य कुलपति का चयन मुझे आदरणीय शाही जी ने बताया, और वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कृषि मंत्री जी को मैं देख रहा हूं, मैं लगभग 5वां 6ठा मेरा दौर उत्तर प्रदेश में, और हमारे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी इतने डेडिकेटेड, इतने समर्पित, विश्वविद्यालय इतना बड़ा, और एक नहीं है, अनेक विश्वविद्यालय हैं आपके यहाँ, आपको कहां पर क्या चीज है पूरा नॉलेज है, कहां क्या पौधे लगाने इसकी जानकारी है, किस डिपार्टमेंट में क्या नई चीज जोड़नी है इसके लिए निर्देश है। आज वृक्षारोपण का इतना भव्य आयोजन, यहाँ स्कूल्स के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के युवा स्टूडेंट्स सबको जोड़ करके हजारों पेड़ एक ही दिन यहाँ पर आरोपित किए गए, तो मैं इसके लिए भी सहभागी बनाने का इन्होंने सौभाग्य दिया, बहुत मुझे अपार प्रसन्नता। हमारे विश्वविद्यालय के लिए यह एक गर्व का क्षण था जब माननीय गुजरात के राज्यपाल महोदय ने हमारे विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया और हमारे कार्यों की सराहना की। उनकी प्रशंसा और मार्गदर्शन से हमें आगे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है। हमें विश्वास है कि उनकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे विश्वविद्यालय को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।